हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मोहिता। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी स्कूल के क्लास 7 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स का जो हम पढ़ेंगे पहले उसका जो है इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमें क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। इसमें क्या दिया है इंट्रोडक्शन में, डू यू रिमेंबर सिस्टम्स? क्या आपको नंबर सिस्टम याद है? डू यू रिमेंबर नंबर सिस्टम्स? क्या आपको नंबर सिस्टम याद है? नंबर्स फर्स्ट में दिया है 1 2 3 4 विच वी यूज फॉर काउंटिंग फ्रॉम द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो हम लोग 1 2 3 4 काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है, यानी वो नेचुरल नंबर कहे जाते हैं। जैसे ये लाइंस पे देखिए दे दिया है, लाइन में 1 2 3 4 5 मतलब इन्फिनिटी तक जो आप हम लोग काउंट करते हैं वो नेचुरल नंबर हो गए। फिर उसमें देखिए क्या होता है, सेकंड पार्ट में पॉइंट में क्या दिया है, नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो फ्रॉम द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स। यानी कि नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो ऐड हो जाता है, यानी उसमें जब जीरो की भी काउंटिंग की जाती है तो क्या हो जाता है, होल नंबर्स में आ जाते हैं ये सारे। ठीक है ना, यानी जीरो होल नंबर ये भी है लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहेंगे। और नेचुरल नंबर में जब जीरो हम जीरो की भी काउंटिंग करेंगे देन वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। ओके, collection of natural numbers their opposites along with zero is called the system of integers। यानी कि जब हम नेचुरल नंबर के साथ उसके अपोजिट, अपोजिट का मतलब अगर +1 है तो -1 भी अगर हो गया, +2 है -2 हो गया, तो और जीरो भी उसके साथ रहा तो ये हो जाएगा हमारा इंटीजर्स। उसे क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन में बता दिया गया है -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये हमारे क्या हो गए हैं, इंटीजर्स हो गए हैं। ठीक है, फिर 4 पॉइंट में दिया ए पार्ट ऑफ होल इज अ फ्रैक्शन। यानी कि होल नंबर का जो है पार्ट, एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। कैसे? फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। और फ्रैक्शन क्या होता है, टू नेचुरल नंबर का रेशियो होता है। जैसे 1/4 2/4 3/4, ये हमेशा 1 से जो है छोटा होता है। ठीक है ना, अगर 1/2 2/4 3/4 होता है तो फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है 1/4 2/4 3/4 5, फिर 1 आ गया, फिर 5/4 6/4 7/4, फिर ये आ गया। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शंस। अभी हम जो है फ्रैक्शन के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि हम लोग 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ भी देखेंगे इफ p/q इज अ फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m। यानी कि p/q अगर एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, उसमें जब कोई भी नेचुरल नंबर m होता है तो हमें क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में m का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या होगा, इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, इक्विवेलेंट वैल्यू हम लोग जो पढ़ चुके हैं वही है यहाँ पे। फिर देखिए दिया है इफ p/q इज अ फ्रैक्शन एंड अ नेचुरल नंबर m इज अ कॉमन डिविजर ऑफ p एंड q देन। यानी कि p/q अगर नेचुरल नंबर है तो हमें सेम नंबर से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट वैल्यू होती है। वही चीज यहाँ पर देखिए क्लियरली दिखा दिया गया है, m डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई m। ठीक है ना, टू फ्रैक्शन p/q एंड r/s आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ। यानी कि टू फ्रैक्शन p/q और r/s जो है वो इक्विवेलेंट तब होगा यदि p इंटू एस q इंटू r होगा। यानी ये क्रॉस वाला अगर होता है ना, क्रॉस यानी कि इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर होगा तो और दोनों की वैल्यू सेम होगी, इक्वल टू होगा, तभी ये इक्विवेलेंट वैल्यू होगा। ठीक है ना, फिर हो गया है डी में देखिए ए फ्रैक्शन p/q इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म इफ। यानी p/q जो है जब एक लोएस्ट फॉर्म में होता है या सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ 1 कॉमन नंबर होगा। यानी लोएस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो किसी और नंबर से नहीं कटेगा, किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, या तो वो क्या हो जाता है, हमारा लोएस्ट फॉर्म होता है। ठीक है ना, फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड एज। यानी फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, p/q लेस देन r/s। यानी इफ p इंटू एस, यानी p इंटू एस, यानी न्यूमरेट इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका न्यूमरेटर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो उसका जब मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो भी छोटा होगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसका भी जो है वो बड़ा आएगा मल्टीप्लाई करने पर भी। ठीक है ना, अब देखिए p/q इक्वल टू r/s, यहाँ पे यही चीज हम लोगों ने किया है। ठीक है ना, यहाँ पे भी दिया हुआ है p इंटू एस q इंटू r। ठीक है, एंड थर्ड में भी दिया है p/q ग्रेटर देन r/s, तो यहाँ पर भी
अगर ये p जो है यानी न्यूमरेटर इसका बड़ा है तो इसका न्यूमरेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर क्या होगा, बड़ा आएगा। और इसमें जिसका छोटा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दूसरे वाले का लेंगे, उसका मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा। ठीक है, ये हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने इसका किया हुआ है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इंट्रोडक्शन का भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।